भाई गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको हमारी तरफ से एक बहुत ही बढ़िया रेनी गुड आफ्टरनून है। बढ़िया बारिश हो रही है और इतनी अच्छी बारिश हो रही है कि मजा आ गया सुबह से। तो लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। रेनी बिजनेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा था। चैप्टर 6 लेक्चर नंबर 1 लास्ट टाइम हमने किया। आज लेक्चर 2 की बारी। लेक्चर 1 में क्या क्या किया एक ब्रीफ ब्रशअप मार लेते हैं। द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज magnetic flux phi m was b bar dot a bar, which was b a cos theta. SI unit of flux was Tesla meter square or Weber. ऐसा मैंने कहा था आपको, this was the superstar, this is the superstar. ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा भाई है। फिर हमने फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट देखे। आई होप यू हैव सीन ऑल 3 एक्सपेरिमेंट्स नाइसली। पहले में हमने एक मैग्नेट लेके गए एक कॉइल की तरफ, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मारने लगा, मैग्नेट स्टेशनरी हो गया, डिफ्लेक्शन वाज 0। मैग्नेट दूर लेके गए, डिफ्लेक्शन स्टार्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पता चला कि करंट इंड्यूस हुआ है, प्रकट हुआ है। वी कॉल दिस करंट इंड्यूस्ड करंट एंड द ईएमएफ दैट इज सो प्रोड्यूस्ड वाज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके बाद हमने दूसरी एक्सपेरिमेंट देखी, 2 कॉइल्स वाली। उसमें एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर था, एक कॉइल में बैटरी थी। करंट चालू किया, नजदीक लाए, डिफ्लेक्शन आया, रोक दिया, डिफ्लेक्शन बंद। दूर ले गए, डिफ्लेक्शन आया ऑपोजिट डायरेक्शन में, रोक दिया, डिफ्लेक्शन बंद। कोई भी कॉइल का रिलेटिव मोशन करा दो, C1 और C2 का रिलेटिव मोशन जब जब होगा तब तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा, करंट इंड्यूस होगा। थर्ड कॉइल में कुछ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक की थी और की में हमने जैसे ही टैप किया, की क्लोज की, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन मारा, थोड़ी देर बाद के बाद बंद हो गया, करंट फ्लो होने लगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। की उठा दी, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन मारा, थोड़ी देर बाद बंद हो गया, कोई चीज कोई चेंज नहीं। ये सब का कारण हमने देखा इन फैराडेज कंक्लूजन वाज दैट whenever the magnetic flux linked with the coil changes, I'm sure you remember the statement, whenever the magnetic flux linked with the coil changes, current and EMF is induced in the circuit and the galvanometer will give deflection. और फैराडे ने हमको इक्वेशन भी दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ का। induced EMF, average induced EMF was minus n delta phi by delta t. अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक ही हो तो यहाँ पे 1 लगा दो, मैटर क्लोज हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस EMF एप्सिलॉन इज माइनस n d phi by dt। एंड इंड्यूस्ड करंट भी हमने फाइंड किया, I is epsilon by r, and induced charge delta q is n delta phi by r. This is all phi m. I'm sure you would remember. हमने लास्ट टाइम इस नेगेटिव साइन को इंक्लूड किया था हमारे डिस्कशन में। तब हमने सिर्फ इतना कहा था कि दिस नेगेटिव साइन गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड ये नेगेटिव साइन आई लेंज लॉ के जरिए। तो आई थिंक अब वक्त आ गया है पर्दा खोलने का। पर्दा उठेगा, हीरो प्रकट होगा, लेंज़ लॉ। लेंस ने क्या कहा था, एक बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो लेंस सेड दैट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है वो इंड्यूस्ड करंट पैदा कर रहा है, एंड दिस इंड्यूस्ड करंट इज इन सच ए डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू विच इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, which is due to induced EMF, of course, is such that it opposes the magnetic flux that produced it. अब जो भी बंदा इस स्टेटमेंट को पहली बार पढ़ता है वो सर तो खुजाने ही लगता है, क्योंकि ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर क्या लिखा है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। इसका मतलब क्या, एकदम सिंपल सीधी भाषा में समझाओ ना यार, इतना इंग्लिश लिख रहे हो। भाई इंग्लिश लिखना पड़ता है जब भी आपको आंसर लिखना हो, यू हैव टू राइट इट इन इंग्लिश एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट।
So now let me put it in very plain language for you, very plain language. I am going to use the idea of the first experiment. I'm sure you remember first experiment made, this was the coil, bad coil, किसी का चेहरा लग रहा है, coil, okay, and this is the north pole of the magnet. This is the north, this is the south, and what are you doing? You are taking the north pole of the magnet towards the coil. Understand this. You are taking the north pole of the magnet towards the coil. When I am taking the north pole of the magnet towards the coil, do you agree, as I am taking the magnet towards the coil, the field linked with the coil is increasing? Similarly, second point, the flux linked with the coil is increasing. And this increasing flux की वजह से induced current पैदा हो रहा है. ये induced current, ये induced EMF इस तरह पैदा होगा कि ये जो direction में current होगा ना, it should be such that it opposes this pole. In short, this current will be produced anti-clockwise. Let me use the blue pen for that. Let me use a single coil. ये इतने turns लगा दी, कोई जरूरत नहीं थी. Just confused हो रहा है. The current is going to be anti-clockwise. वो साइड दूर है, ये साइड आपके करीब है. So current यो जा रहा है. अगर सपोज ये कॉइल है तो करंट यो जा रहा है. इन शॉर्ट कौन सा पोल डेवलप हो रहा है यहाँ पे? नॉर्थ. आई एम श्योर यू रिमेंबर मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमने किया था, इफ करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, north pole is induced in it. So when I bring the north pole nearer, the current is induced anti-clockwise, so the pole becomes north. Can you see this north is opposing this north? तो हमारा keyword here, Lenz's law में the most important idea is oppose. क्यों oppose कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ी देर में बताता हूं, but I hope you understand this. Similarly, if I take this, let me draw a nice coil here. This is a nice coil. That is पिछवाड़े, this is अगाड़ी. Alright, मुझे अभी इतना अच्छा डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं आता. If it's a three-dimensional idea, I can tell you. Now, I am taking the north pole away from the coil. As I am taking the north pole away from the coil, do you agree the field and thus the flux linked with the coil goes on decreasing? तो इसमें induced EMF, induced current ऐसा produce होना चाहिए, it should oppose this decrease in flux. And as a result, the current produced here is clockwise. In short, this pole becomes south. So the current produced is clockwise. In short, this becomes the south. मैं इधर खड़ा हूं, I am looking at everything from this point of view. मैं यहाँ खड़ा हूं और सब कुछ यहाँ से देख रहा हूं मैं. So if you want a better diagram, you can also do this. You know, let me in search of a better diagram. मैं ये बनाता हूं. ये मेरा कॉइल है, ओके, और मैं ये सपोज साउथ पोल लेके जाता हूं नजदीक. साउथ पोल लेके जा रहा हूं नजदीक. डू यू अग्री? इधर ईएमएफ पैदा होगा, बिल्कुल होगा. फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज इंक्रीजिंग एंड द करंट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे सो एज टू अपोज दिस इंक्रीज इन फ्लक्स. तो इधर इट्स लाइक दिस. यू नो, मैं थ्री डिमेंशनली बता रहा हूं आपको. ये मैग्नेट है मेरा और ये उसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ है, और मैं साउथ इसके करीब ले जा रहा हूं. यू अंडरस्टैंड? इट इज लाइक दिस. आई एम टेकिंग द साउथ पोल नियरर टू दिस कॉइल. साउथ पोल नजदीक आ रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और इसमें इंड्यूस करंट इस तरह प्रोड्यूस होना चाहिए दैट इट शुड अपोज दिस इंक्रीज इन फ्लक्स. इन शॉर्ट, यहां करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए? एनीबॉडी? वेरी गुड. इन शॉर्ट, कौन सा पोल प्रोड्यूस होना चाहिए? साउथ. करंट इज क्लॉकवाइज. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये तो सिर्फ कुछ एक एग्जांपल्स है. पहले मैं आपको कारण बता दूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. सपोज करो, ये तो हो गया, ओके, चलो समझ में आ गया, इट शुड ऑलवेज अपोज. ओके,
बट सपोज कीजिए कि मैं कहता आपसे ना, ये तो ठीक है आप लोग बैठे नहीं है मेरे सामने, नहीं तो पूछते ऐसा क्यों सर, क्यों ऐसा, ऐसा करने का क्या खास कारण है, अगर नहीं होता तो क्या होता, चलो बताते हैं अगर नहीं होता तो क्या होता। सपोज आई एम टेकिंग दिस मैग्नेट नियरर टू दिस कॉइल एंड, भूल जाओ लेंजेस लॉ भूल जाओ, मैं बोलूं इधर जो करंट फ्लो हो रहा हो वो क्लॉकवाइज हो रहा हो, तो यहां कौन सा पोल बनेगा, साउथ। कंसिडर फॉर वन इंस्टेंट, कंसिडर दिस केस, मैं नॉर्थ पोल नजदीक ले जा रहा हूं और इधर साउथ पोल बना। अब ये जो साउथ पोल बना वो इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, अट्रैक्ट। एज अ रिजल्ट, डू यू अग्री, ये कॉइल इसको बुला रहा है आजा, तो ये मैग्नेट अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होने की वजह से डू यू अग्री और तेजी से बढ़ेगा आगे, और तेजी से बढ़ने की वजह से और करंट पैदा होगा, ये साउथ पोल और स्ट्रांग होता जाएगा एंड ये साउथ पोल और स्ट्रांग होगा, इस नॉर्थ को और जोर से खींचेगा एंड और जोर से खींचेगा तो ये और तेज आएगा एंड इन शॉर्ट बहुत सारी एनर्जी पैदा हो जाएगी। यू लव द आइडिया, यू लव दिस स्कीम, बोलेंगे यस सर, सर फर्स्ट क्लास स्कीम है, थोड़ा सा धक्का मारो और चलता जाएगा। बेटा ये फ्रॉड स्कीम है, क्यों, क्योंकि सपोज मैं थोड़ा सा, मैं 1 जूल एनर्जी धक्का मारा एंड ये नजदीक गया, साउथ पैदा हुआ, खिंचाई हुई और जोर से आने लगा और करंट बनने लगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हुई, 50 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो गई, वाव। पर डोंट यू थिंक इट इज वायोलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 1 जूल मैकेनिकल पुश से has produced 50 joule electrical energy. Do you find it strange now that I have written it down on the board in black and blue? Do you find it strange? Sir, what is so strange? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can 1 joule energy produce 50 joule? Not possible. बाकी के 49 कौन देगा? Because according to the law of conservation of energy, energy can only be transformed from one form to another. तो 1 जूल धक्का मारा, 50 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हुआ, सॉरी इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज बाकी का 49 जूल, इस तरह तो कितना एनर्जी बनता ही जाएगा, और 1 जूल से तुम 50 जूल बना लिए, सॉलिड स्कीम है तुम्हारा, एनर्जी इंफिनिट पैदा हो जाएगा। एक मशीन बना दो, चकाचक एनर्जी पैदा ही होता जाए, कूद डालने का नहीं, सिर्फ 1 जूल का धक्का। 1 जूल का धक्का से 50 जूल पैदा नहीं होता है। 1 जूल से कितना पैदा हो सकता है मैक्सिमम, 1 जूल। 50 जूल एनर्जी पैदा करने के लिए तुमको 50 जूल डालना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस आइडिया वायोलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके ठीक है, चलो आप सर इतना अच्छा दिखा दिए, 1 का 50, क्या मस्त स्कीम है 1 का 50, पर फिर आप फ्लॉप कर दिए। तो अगर ये अब नॉर्थ पोल हो जाए तो किस तरह एक्सप्लेन करेंगे आप इसको? अगर ये नॉर्थ पोल हो जाता तो क्या सीन होता, मैं आपको बताऊं। सपोज तुम 1 जूल का एनर्जी डाले तो यहां पे कौन सा पोल पैदा होने वाला है, नॉर्थ। अच्छा ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज, बराबर ना, रिपेल करेगा। तो आपको ये मैग्नेट उसके पास लेके जाने के लिए, डू यू अग्री, यू हैव टू काउंटर दिस रिपल्सिव फोर्स एंड यू हैव टू कीप पुशिंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल so that work will be done, and this mechanical work which is done will be converted into electrical energy. So when we push, if current in coil
is anti-clockwise, then pole is north, and it opposes the north pole of the magnet. Thus, work has to be done to counter this repulsion, and this work produces electrical energy. तो 1 जूल का धक्का मारो, 1 जूल जितनी एनर्जी पैदा होगी, बस आप धक्का मारते रहो, एनर्जी पैदा होती जाएगी. जैसे धक्का मारना बंद कर दोगे, एनर्जी खलास. सर ये सारी एनर्जी कहां मिलेगी, कहां कैसे निकलेगी? इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. जूल हीट. Current electrical energy is coming out in the form of joule heat, I square R, alright, I square RT actually. So all this energy is mechanical energy is being converted into electrical energy. So Lenz's law is actually nothing but just the law of conservation of energy. तो ये जो अपोज करने का फंडा बताया उसने, अपोज इज नथिंग बट जस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्योंकि अट्रैक्ट होता जाता तो इनफाइनाइट एनर्जी बनती जाती, which is not possible. So जितना मैकेनिकल वर्क तुम करोगे उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी, and that is how the thing will move on. So Lenz's law is just obeying the law of conservation of energy. Okay, तो ये तो समझ में आ गया. Now the case. Now let me tell you something which is not in the book. It is very easy to understand this, yeah, with a magnet and a coil. Yes, north जाएगा तो north पैदा होगा, south जाएगा तो south पैदा होगा, नॉर्थ दूर जाएगा तो साउथ पैदा होगा, साउथ दूर जाएगा तो नॉर्थ पैदा होगा. वेरी गुड, उतना समझ में आ गया. अब आगे के न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करने हैं तो यू हैव टू डू समथिंग एल्स. व्हाट इज द प्रोसीजर टू यूज लेंज़'s लॉ? दिस इज नॉट इन द टेक्स्ट बुक, सो लेट मी टेल यू इन अ वेरी नाइस वे, कुछ एग्जांपल्स यूज करते हुए, ताकि हम टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन और न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए. उसके लिए इसकी जरूरत खास पड़ेगी आपको, जो मैं कराने जा रहा हूं. So the way to use Lenz's law, unfortunately the textbook is quite silent in that regard. Technique to use Lenz's law. In short, this is applicable to everything where they ask you for direction. कि इसमें डायरेक्शन कैसा पैदा होगा बताओ, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा बताओ, वो सब के लिए हम ये करेंगे. एक काम करते हैं, कोई एक आध एग्जाम्पल पकड़ते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैं पहले स्टेप्स इन्यूमरेट कर देता हूं. फर्स्ट, फाइंड डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ बी बार. जी, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट. ओके, दिखाई नहीं दे रहा हो? It's not being seen. Alright, we are back after some network issues. तो as I was saying, Lenz's law यूज करने का तरीका, ट्रेडमार्क जयदीप जोशी, राइट हियर, राइट इन फ्रंट ऑफ यू. पहला स्टेप हमेशा डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ बी बार. चाहे वो मैग्नेट हो या करंट कैरिंग कॉइल हो या करंट कैरिंग वायर हो, तुम्हें सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड करना है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का. आफ्टर डूइंग दैट, द सेकेंड स्टेप इज गिव a direction to area vector. A bar, and usually such that angle between magnetic field and area vector is between 0 degree and 90 degree. मतलब जिस डायरेक्शन में बी बार है, अगर पॉसिबल है तो एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में ले लो, या फिर मैक्सिमम ऐसा ले लो कि 0 से 90 के बीच में पड़े, क्योंकि उसी वैल्यूज में cos थीटा पॉजिटिव होगा. ओके, सो इन दैट डायरेक्शन
ऑफ बी बार एंड ए बार, मतलब दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया, फ्लक्स फाई इज इंक्रीजिंग। एक एक स्टेप समझाऊंगा, डोंट वरी। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ, रिवर्स द डायरेक्शन, क्योंकि लेंज लॉ का फंडा क्या है, अपोज करो, बस यही अपोजिशन अपोज करो, रिवर्स द डायरेक्शन एंड दिस रिवर्सल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, एक और वो है नंबर 3 के बाद, अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है या समथिंग, सो नंबर 5, इफ मैग्नेटिक फील्ड बी बार और एरिया वेक्टर ए बार इज डिक्रीजिंग, देन रिवर्स डायरेक्शन एंड डू स्टेप 4। अब सर ये क्या है, इतना सारा, ये तो लिस्ट लिख दिया आपने, अब इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। लेट अस से मेरे पास ये कॉइल है, ये मेरी कॉइल है, ओके, वही एग्जांपल ले रहा हूं जो पहले लिया था, अब इस टेक्निक से समझा रहा हूं आपको। और ये मेरे पास मैग्नेट है, ओके। नाउ लुक वेरी केयरफुली, इट इज लाइक दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ओके। I am taking the magnet towards the coil. सबसे पहली बात, I am taking the magnet towards the coil. It's like this. Okay, आपकी तरफ से मैं ला रहा हूं नजदीक। भाई आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? Yes, sir. Yes, sir. बराबर, ओके। तो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, हम नॉर्थ लेके जा रहे हैं नजदीक, मैं यहां लेके जा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है, उस, इसका एरिया वेक्टर भी मैं किस दिशा में लूं, दो दिशा अवेलेबल है मेरे पास, या तो इसका एरिया वेक्टर मैं यहां लूं, या तो इसका एरिया वेक्टर यहां लूं। पर अगर मेरे को लेंज लॉ यूज करना है तो मैं यही कोशिश करूंगा कि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ना, उसी डायरेक्शन में लूं। तो बी बार किस डायरेक्शन में है, अंदर, एरिया वेक्टर भी कैसे लिया, अंदर, मतलब फ्लक्स किस तरफ इंक्रीज हो रहा है, अंदर। मेरा ये फंडा तीसरा स्टेप आ गया, बराबर। इन दैट डायरेक्शन ऑफ बी बार एंड ए बार फ्लक्स फाई इज इंक्रीजिंग। अब सबसे पहली बात, ये मैं नजदीक लेके जा रहा हूं तो फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा ना। इफ आई एम ब्रिंगिंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, डू यू अग्री द फील्ड इज इंक्रीजिंग, फील्ड इज इंक्रीजिंग, सो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, मतलब हम सही दिशा में जा रहे, इंक्रीजिंग का डायरेक्शन अंदर है, ओके। अब लेंज लॉ, लेंज ने बोला पलटी मार, मैंने मार दी पलटी, ये लेंस की पलटी। अब ये लेंस की पलटी के हिसाब से करंट कैसा होना चाहिए, ऐसा, ऐसा, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐसा, ऐसा बोले तो ऐसा। कौन सा पोल हो गया श्रीमान, नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ रिपेल किए कि नहीं, समझ में आया मैटर, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और तो एग्जांपल लेते हैं, मजा आएगा। अभी थोड़ा दूर ले जाते हैं, थोड़ा डिक्रीजिंग भी देखते हैं। तो ये कोयल है और यो से मैग्नेट, अच्छा, साउथ ये रखते हैं, नॉर्थ ये रखते हैं, ऐसे लेके जाते हैं, बराबर। अब मैं दूर लेके जा रहा हूं। अच्छा भाइयों और बहनों, भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है, भाई मैं ऐसा रखा है फिलहाल, फिलहाल मोशन वोशन कुछ इमेजिन मत करो। मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है श्रीमान, आपकी? Yes, sir. आई एम श्योर यू रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी दिशा में, आपकी, यहां मैं फिलहाल रखा है, कुछ नहीं कर रहा हूं, आपकी दिशा में। इसका एरिया वेक्टर भी कैसे चूज करूंगा, भाई अपने घर की खेती है, जैसा चूज करना चाहो कर लो। तो बाहर की साइड चूज किया मैंने, ओके। तो इस तरफ मेरा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ये डायरेक्शन है फ्लक्स का। अब
मैं मैग्नेट नजदीक ले जा रहा हूं या दूर ले जा रहा हूं? दूर। दूर लेके जाने की वजह से फ्लक्स घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। You understand the term? If I am taking the magnet away, if I am taking the magnet nearer to the coil, flux बढ़ेगा. If I am taking the magnet away from the coil, flux घटेगा. अच्छा, सबसे पहले फिर से नंबर 1 से शुरू करते हैं. भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? आपकी तरफ. एरिया वेक्टर भी कैसा चूज किया? आपकी तरफ. मतलब फ्लक्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है? आपकी तरफ. पर अब मुझे पता चला कि मैं मैग्नेट दूर लेके जा रहा हूं तो फ्लक्स घटेगा. घटेगा तो मारो पॉल्टी. बराबर, घटेगा तो मारो पलटी. अब लेंस की पलटी. ये मेरा फाइनल पलटी था और ये मेरा दिशा है. तो कैसी दिशा हुई? ऐसी थी ना? अरे तेरी आंटी. समझा क्या? समझा? मैं साउथ पोल लेके जा रहा हूं दूर तो यहां पे कौन सा पोल अट्रैक्ट कर जाएगा? नॉर्थ. बात समझ में आई? Yes, sir. नहीं आई क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं चला कि आप लोगों को समझ में आई. तो एक आध दो एग्जांपल और लेते हैं. अच्छा, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अंदाजा आए. वैसे ये वीडियो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं. फिर से एक बार स्टेप्स बता दो. चार या मैक्सिमम 5 स्टेप्स. सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की ही तरफ एरिया वेक्टर डिसाइड करना. मतलब बी बार और ए बार जिस डायरेक्शन में होंगे ना उस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है. फिर चेक करो कि एक्चुअली फील्ड बढ़ रहा है, घट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या हो रहा है. अगर पता चले कि फ्लक्स घट रहा है तो पलटी मारो डायरेक्शन. फाइनली लेंस ने बोला अपोज करो तो फिर से पलटी मारो. और ये आपका ये हाथ है राइट हैंड यूज करने का, कोई और हाथ यूज नहीं करने का. चलो एक काम करते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं. लेट अस से मेरे पास एक वायर है. इस बार वायर लिए है. मॉनसून में इधर थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है तो जल्दी जाता नहीं. ओके, एग्जांपल 3. ध्यान से देखिएगा. ये करंट है आपका फेवरेट वायर और करंट ऐसा जा रहा है. ये करंट आई एंड इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम. ओके, ये मेरा कॉइल है. मैं जानना चाहता हूं, हाँ अगर ये कांस्टेंट रहता ना तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. पर क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है विद टाइम तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा. I want to find out कि what is the direction of induced current in this coil. Step 1. Find direction of B bar. Okay, I hold the current carrying conductor in my right hand such that the thumb indicates direction of current. आपने देखा coil में से magnetic field comes outside. So through coil B bar comes towards us, मतलब outside. ओके भाई, इसका एरिया वेक्टर कैसे चूज करोगे? सर आउटसाइड ही करो ना, ऑल इन द फैमिली. आउटसाइड. चूज एरिया वेक्टर ए बार कमिंग टूवर्ड्स अस, मतलब आउटसाइड. तो बी बार भी बाहर की तरफ, ए बार भी बाहर की तरफ. इसका मतलब फ्लक्स भी किस तरफ है? इंक्रीजिंग, बाहर की तरफ. अब चेक करो क्या करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब फील्ड इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब ये दिशा सही है हमारी. वी आर गुड. अब आई लेंस की पलटी. लेंस की पलटी की वजह से आप उंगलियां देखो मेरी राइट हैंड की ऐसी है तो ऐसी ऐसी ना. हाँ, मैं अक्सर भूल जाता हूं भाई. किस तरह करंट फ्लो होगा जी? क्लॉकवाइज. यू अंडरस्टैंड? सो Yes, sir. flux increases outwards.
by Lenz's law, reverse the direction, so current flows clockwise. मैंने जो भी किया उसकी रनिंग कमेंट्री भी लिख दी है. एक और करें, एक और ट्राई मारे, आपको अंदाजा तो है. क्लास होता तो बहुत मजा आता. So this is decreasing now, and this is the coil. Is there anybody who wants to do it? मैं ही कर देता हूं. राइट हैंड यूज करेंगे और सबसे पहले थंब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड आउट करेंगे. एंड एज यू कैन सी, वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड गोज इनसाइड. ये लिख रहा हूं तो ठीक पढ़ रहा है. थ्रू कॉइल, ये जब आप पढ़ोगे तो सही मजा आएगा. मैग फील्ड बी बार goes inside. ओके भाई, एरिया वेक्टर चूज करो. कैसा चूज करोगे? अंदर चूज एरिया वेक्टर. जी जी जी, चूज एरिया वेक्टर ए बार इनवर्ड्स. सो माय थर्ड स्टेप, सो फ्लक्स इंक्रीजेस इनवर्ड्स. अब चेक करो करंट बढ़ रहा है या घट रहा है? अरे डिक्रीजिंग है महाराज. आप क्या इंक्रीजिंग समझे इसको? डिक्रीजिंग है बराबर. करंट डिक्रीजिंग मतलब फील्ड डिक्रीजिंग, फील्ड डिक्रीजिंग मतलब फ्लक्स डिक्रीजिंग. हमारा इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, अभी पता चला डिक्रीजिंग है. मार पलटी. यू अंडरस्टैंड? गोटी पलटी मार. Yes, sir. एंड अब लेंस की पलटी. अच्छा, मैंने इतना स्टेप कर दिया. एक बार एज आई डिक्रीजेस, सो फ्लक्स डिक्रीजेस एंड वी रिवर्स डायरेक्शन. तो अब कहां आ गए हम? आउटवर्ड्स. फाइनली अकॉर्डिंग टू लेंस, गिव फाइनल रिवर्सल. सो हम कहां पहुंचे? फिर से इनवर्ड्स, इनवर्ड्स पहुंचे. एंड करंट, सो करंट कौन सा वाइज होगा ये? Clockwise. क्या बात है, दूसरी बार क्लॉकवाइज आया. सो करंट फ्लोज क्लॉकवाइज. समझ में आया? कुछ थोड़ा थोड़ा Yes, sir. थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा है कि अच्छा इस तरह करने का है, ये करने का है करके. अच्छा, जो आओ मेरे साथ चलो, मैं करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन 6.2. स्टे विथ मी. चलो आ जाओ. इलस्ट्रेशन 6.2. क्या आपका टेक्स्ट बुक खुला हुआ है? आई होप खुला हुआ हो. I am looking at illustration nombre. सॉरी, मिस्टेक मार दिया. 2 का इलस्ट्रेशन 4 रे. पहले मैं डायग्राम वायग्राम बना देता हूं. अच्छा, इसको उड़ाया नहीं अपन ने. वैसे लेंस लॉ का ही है. मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर. भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल चुका है, अंदर है. एंड 3-3 ठो लूप दिए हुए हैं. तो 3-3 ठो लूप हम बनाएंगे. पहला कुछ रेक्टेंगुलरिश लूप है और अंदर आ रहा है ए बी सी डी. लूप नंबर 1. दूसरा ट्रायंगुलरिश लूप है. सी, ये बी, ये ए, और ये बाहर जा रहा. और दूसरा कुछ ऑडली शेप्ड लूप है. ये भी बाहर जा रहा है. डी सी बी ए. ओके,
ये नंबर 3 का लूप है। अच्छा भाई, figure 6.7 shows planar loops of different shapes moving out of or into a region of magnetic field which is directly normal to the plane of the loop away from the reader. Determine the direction of induced current. ओकी डोकी। अच्छा भाई, चल सबसे पहला भाई, हमारा लॉ किसी के लिए भी चेंज नहीं होता। हमारा क्या, कोई भी लॉ किसी के लिए भी चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले फॉर लूप 1 ये सोल्यूशन डाल रहा हूं मैं। फॉर लूप 1 भाई, कोई मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा? सर क्या बात कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है ही। ओके, अंदर है। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल है एबीसीडी। इट इज समथिंग लाइक दिस। इफ आई वर टू शो यू अ रेक्टेंगुलर कॉइल, यू नो दिस इज द कॉइल। मस्त परफेक्ट कॉइल आ गया। इसका डायरेक्शन, इसका एरिया वेक्टर कोई डिटरमाइन करेगा? किस तरफ लूं? अंदर। Yes. बी बार अंदर, इसका एरिया वेक्टर अंदर, मतलब फ्लक्स किस तरफ इंक्रीज हो रहा है? अंदर। डू यू अंडरस्टैंड? बी बार अंदर, इसका एरिया वेक्टर अंदर, मतलब फ्लक्स किस तरफ इंक्रीज हो रहा है? अंदर। अब ध्यान से देखो, ये जीरो मैग्नेटिक फील्ड से फुल मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, बराबर ना? बाहर से अंदर आ रहा है ये। तो फ्लक्स घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब हमारा डायरेक्शन कैसा था? सही। ये सही है। अब लेंस की पलटी, तो ए से शुरू करो। अगर मतलब यू करंट क्यों जाएगा? चल हट। मतलब ए से शुरू करूं तो ए बी सी डी ए। कैन यू सी दिस? Yes, sir. A B C D Yes. A. You want me to write the part how I got this? So for loop 1, B bar inside, A bar inside. मैं सिर्फ ब्रश और मेन पॉइंट लिख रहा हूं। So flux increases inside as coil comes from zero field to maximum field, flux is increasing. So हमारा डायरेक्शन बरोबर है। Now by Lenz's law, reverse the direction. So current flows through path A B C D A या A B C D या जो भी कुछ नाम लिखा हो, जैसा भी नाम लिखा हो। क्या नाम लिखा है उन्होंने? बी सी डी ए बी। बी सी डी ए बी, बात तो वही है। ए बी सी डी ए बोलो या बी सी डी ए बी बोलो या सी डी ए बी सी बोलो, है तो यही। डू यू अंडरस्टैंड? Yes. अच्छा, पर मेरे को कैसे पता चलेगा? अब तो कॉइल 2 बाकी है मेरे दोस्त। कॉइल 2 कौन करेगा? फॉर लूप 2। सर आप ही सब कुछ कर रहे हो तो आप ही कर दो। है जी। बी बार किस तरफ? अंदर। इसका भी एरिया वेक्टर हमें ही चूज करना है। कैसा चूज करेंगे? अंदर। तो फ्लक्स किस तरफ? इंक्रीजिंग अंदर। अब ये कॉइल फुल मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकल रहा है, तो फ्लक्स उसके साथ बढ़ेगा या घटेगा? Increases. घटेगा। ओ शिट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर अंदर, फ्लक्स अंदर। अब ये डिक्रीजिंग वाले की पलटी ये रहा, एंड अब लेंस वाले की पलटी ये रहा। मतलब ऐसा, कैसा? ऐसा, मतलब कौन सा पाथ बोलो? सी ए सी बी। सो करंट, इंड्यूस करंट चेक करो तो, फ्लोज अलोंग। ये लिखूं क्या ये सब मैं? आप बोलो। Yes, sir. चल तूने ना बोला तो लिख ही देता हूं। बी बार इनसाइड, ए बार इनसाइड, फ्लक्स इंक्रीजेस इनसाइड, बट as coil goes out of field,
so flux is decreasing. That is reverse the direction. Finally, according to Lenz's law, reverse again. तो हमारा पहला डायरेक्शन जो था वही बरोबर है, इनसाइड. इनसाइड बोले तो जू. सो इंड्यूस्ड करंट इज अलोंग ए, क्या था ऐसा ना, ए सी बी ए. चेक, somebody check. बराबर है, सही है सर. And finally for coil 3. Coil 3 I think is quite similar to coil, every coil. भाई coil 3 में मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर भी अंदर, फ्लक्स इंक्रीजिंग अंदर. अब ये कॉइल जो है बड़ा ही अजीब शेप का कॉइल है, वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, और बाहर जा रहा है तो फ्लक्स घटेगा. ओ घटेगा मतलब बाहर, मैंने पलटी मरवा दी. और अब लेंस की पलटी अंदर, तो अंदर मतलब यो टिंग 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 टिंग. तो टिंग 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 का मतलब ए बी सी डी ए. चेक करो, ए बी सी डी ए किधर गया? वेरी गुड, सही जवाब. इंड्यूस्ड करंट अलोंग ए बी सी डी ए. भाई आप हो सकता है नामकरण में कंफ्यूज हो जाओ, उन्होंने लिखा है अलोंग सी डी ए बी सी. भाई बात तो वही हुई, सी डी ए बी सी. किसी दिन बी से चालू करते हैं, कभी कभी सी से चालू करते हैं, उनका मन मर्जी आया उसमें से चालू करते हैं, पर पाथ तो वही रहता है. बराबर, हमने हमेशा ए से चालू किया. सो दिस इज ए बी सी डी ए, दिस इज ए सी बी ए, दिस इज ए बी सी डी ए. बराबर, इज दिस एग्रीएबल? नाउ यू गॉट दी आइडिया किस तरह करना है. या एक और एग्जांपल लूं? नहीं सर, बहुत हो गए. यू अंडरस्टैंड दैट? हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट दिस इज द आइडिया ऑफ लेंज़ेस लॉ. तो मैंने आगे पूरा टेक्निक लिखा था, और वो टेक्निक के साथ हमने काफी न्यूमेरिकल्स, काफी एग्जांपल्स भी देखे. तो आई एम श्योर नाउ यू कैन फाइंड आउट किस तरह ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, किस तरफ डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है करके. एंड फाइनली यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है. दिस टॉपिक इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ. इमोशनल नहीं है, मोशनल ईएमएफ. ओके, ये क्या होता है मोशनल ईएमएफ? ये मोशनल ईएमएफ वो होता है कि द ईएमएफ दैट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मोशन. सो आई डिफाइन मोशनल ईएमएफ एज द ईएमएफ दैट इज इंड्यूस्ड due to some kind of motion is called motional EMF. For example, अगर आपको याद हो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने मैग्नेट कॉइल की तरफ ले गए थे, तो उसमें मोशन था. और एक्सपेरिमेंट 2 में हम कॉइल C2 को C1 की तरफ ले गए थे, या C1 को C2 की तरफ ले गए थे, तो उसमें मोशन था. एग्जाम्पल 3 में, एक्सपेरिमेंट 3 में कोई भी टाइप का मोशन नहीं था. तो एक्सपेरिमेंट 3 इज नॉट इंड्यूस्ड ईएमएफ, बट एक्सपेरिमेंट्स 1 and 2 can be classified as induced EMF. We would like to take an experiment right now and let's see how it works out. तो मेरे पास एक तो फ्रेम है यू शेप की, एक थिन वायर की फ्रेम है. Okay, and this frame is put in a magnetic field. As you can see, this magnetic field is going inside the plane of the board. Okay, we calling it B bar. मेरे पास एक मेटालिक रॉड है. This is the metallic rod. I'm going to call it PQ. PQ. Let's say this is R, this is S. I hope I have named it correctly. PQRS. Perfect.
and RS is L, isn't it? Yeah. Let us say RS is L and RQ is X, right? So now look at this section PQRS. Do you agree section PQRS is inside the magnetic field? So we can see that section PQRS is inside the magnetic field, and as a result flux will be linked with it, is inside the magnetic field. Hence magnetic flux is linked with it. As to the question of how much flux is linked with it, what is flux? B bar dot A bar. Flux with PQRS phi. अच्छा, इसका एरिया वेक्टर भी मैंने ही चूज किया है, बी बार अंदर जा रहा है तो इसका एरिया वेक्टर भी अंदर ही चूज किया मैंने. इन शॉर्ट थीटा इज 0. So B into A, and what is the area of this triangle rectangle PQRS? Isn't it L into X? So flux is BLX. अब क्या कर रहे हैं सर? अब हम क्या कर रहे हैं, यहां इसमें डोरी बांध के हम इसको कांस्टेंट स्पीड से खींच रहे हैं. And as you can see, as this starts coming nearer, do you agree X goes on decreasing? X goes on decreasing, so flux goes on decreasing, and flux changes, so EMF is induced. We now pull section PQ, rod PQ, with a constant speed V. Thus, flux changes and EMF will be induced. Well, how much EMF will be induced? I think everybody out here knows the equation. Induced EMF, epsilon is minus d phi by dt. Everybody knows this. And flux की जगह, phi की जगह, shall I put BLX? So this is minus d by dt of BLX. इसमें से B और L तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, तो minus BL into dx by dt. If you studied mechanics in class 11, you will know dx by dt is speed. So, but dx by dt is speed, but minus v. Sir, क्यों minus? But isn't it moving towards the negative direction? Since rod moves, rod PQ moves along negative x-axis. तो मैंने स्पीड को नेगेटिव लिया, तो ये माइनस वी को यहां लगा दूं तो माइनस बी एल इंटू माइनस वी. आंसर क्या हो जाएगा श्रीमान? बी एल वी. वाह. सो therefore epsilon is minus bl into minus v. minus minus cut हो गया, which gives me a blue colored equation. Epsilon is BLV. This, ladies and gentlemen, equation 2 is the equation for motional EMF. Equation for motional EMF. डेरिवेशन तो खैर समझ में आ गया होगा कि अच्छा अच्छा ऐसा हो रहा है और इस तरह खींचे जाने से, फ्लक्स में चेंज होने से EMF इंड्यूस हुआ और EMF का ये इक्वेशन है. बट आई बेट, आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल आर थिंकिंग कि ये किस तरह हुआ होगा यार, किस तरह वर्कआउट किया होगा ये. सो फॉर दोज पीपल हु आर थिंकिंग, लेट मी टेल यू द रीजन बिहाइंड दिस इंड्यूस्ड EMF. इवन फॉर दोज हु आर नॉट थिंकिंग, हो दोनों के लिए है, थिंकर नॉन थिंकर सबके लिए सेम ट्रीटमेंट. सो क्या हुआ होगा? आई विल हैव टू टेक यू टू द पास्ट. और पास्ट में कहां तक लेके जाऊंगा? आई थिंक मैं आपको लेके जाऊंगा चैप्टर 4 तक. लॉरेंस फोर्स तो याद होगा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद है. रीजन बिहाइंड मोशनल EMF. रॉड PQ को याद करो, वही रॉड PQ. मैं इसको बड़ा बना रहा हूं, बरोबर. आई एम मेकिंग अ ब्लोन अप वर्जन ऑफ रॉड PQ. ये रॉड
मस्त है। ये P था, ये Q था। डू यू अग्री वेलोसिटी इस तरफ थी। ये मेटेलिक रॉड है एंड इन अ मेटेलिक रॉड देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, सब भरे हुए हैं अंदर। मैं एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करूंगा और एक नेगेटिव चार्ज कंसीडर करूंगा, देखूंगा क्या होता है। एंड इफ यू रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड वाज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। नाउ अंडरस्टैंड दिस, when this rod moves, do you agree all the charges that are there inside the rod will also move? And whenever a charge q, Lorentz ने बोला था, whenever a charge q moves with a velocity v bar in a magnetic field v bar, it experiences a force. So ध्यान से देखें, the Lorentz force on a positive charge q inside rod PQ moving with velocity v bar in a magnetic field b bar is, I'm sure you remember the equation at least, F bar is Q v bar cross b bar. अच्छा, कुछ भी करने से पहले अपने को ये लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी होगी, किस तरफ है। मेरी पेन कहाँ गई, मेरी पेन को उठा लेता है, जब चाहिए तब मिलती नहीं है। ये रही, ये रही, ये रही। एक इस पेन को ले लेते हैं और एक और किसी को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं बाबू, हाय, ये स्ट्रॉ को ले लेते हैं, बराबर चल जाएगी। अच्छा, वी बार किस तरफ है, इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, पीछे की तरफ। मैं फिलहाल सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, नेगेटिव का उल्टा होगा, बट ऑफ कोर्स वी बार इज गोइंग लाइक दिस, बी बार इज गोइंग लाइक दिस। सो वी बार क्रॉस बी बार किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। एज यू कैन सी, पॉजिटिव चार्ज गोइंग लाइक दिस, वी बार, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड बी बार, सो क्यू वी बार क्रॉस बी बार किस तरफ जाएगा, नीचे। एंड एज अ रिजल्ट, so force on positive charge is downwards, and what would be the force on the negative charge, upwards, and force on negative charge is upwards. तो थोड़ी देर बाद ये डायग्राम कैसा बन जाएगा देखो जरा। डू यू अग्री, सारे पॉजिटिव चार्ज नीचे की ओर चल दिए और सारे नेगेटिव चार्ज ऊपर की ओर चल दिए। ये नेगेटिव चार्ज का जमघट ऊपर हो गया, पॉजिटिव चार्ज का जमघट नीचे हो गया। सो डू यू सी देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एट द क्यू एंड एंड एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस एट द पी एंड। डजंट दिस रिजेंबल अ बैटरी which has positive terminal at Q and negative terminal at B? This is a battery which has an EMF of BLV. Thus, positive charges accumulate at point Q and negative charges accumulate at point P, creating a potential difference between P and Q, potential difference between points P and Q. Now, if I were to derive it, I will reach the same conclusion. The first thing is work done. अच्छा, आपको याद रहे ये पूरा रॉड का लेंथ L था। सपोज कोई चार्ज Q है, वर्क डन टू टेक चार्ज Q फ्रॉम point P to point Q. By work, force into distance. Work is force into distance. Now you can either move out and come back or something like that. What do I do? मैं क्या करूं, रुक जाओ। Sorry? Let me check. Let me check. Let me check. Let me check.
So as I said, what will be the work done in taking a charge Q from point P to point Q? By what is the force? Work is force into distance. Work is force into distance. And force is what? QVB. So QVB into L. This is equation number 2. And how do we define potential difference? Yeah, how do we define EMF? So EMF, epsilon, isn't it work done per unit positive charge? So this is work done upon Q. So QVBL over Q, Q gets over. So epsilon is BLV. वही इक्वेशन आया जो हमने लास्ट टॉपिक में लाया था. तो फंडा एक ही है कि ये पूरी चीज हो रही है ड्यू टू लॉरेंट्ज फोर्स. एंड मैं अभी आपको एनर्जी कंसिडरेशन भी दिखाऊंगा, एनर्जी सिनारियो भी दिखाऊंगा कि हाउ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले देख लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं. सबसे पहले एनर्जी सिनारियो. अब ऐसा टॉपिक नहीं है एनर्जी सिनारियो, ऐसा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पर वो छोटे में पढ़ा दिया एनर्जी सिनारियो. अच्छा भाई, व्हाट इज द मोशनल ईएमएफ? द इक्वेशन फॉर मोशनल ईएमएफ, everybody knows epsilon is BLV. अच्छा, induced current I is epsilon by R, which is BLV by R. Now, whenever a current carrying conductor IL bar is placed in a magnetic field B bar, you agree it will experience a force. So the force experienced by this current carrying conductor is F is equal to Bill, and I की जगह मैं इसको लगा रहा हूं BLV by R into L. So what does it transform into? B square L square V by R. अच्छा, so what will be the mechanical power? So mechanical power, well, let's call it PM. I'm sure you know it is force into velocity, F into V. Force ये रहा. So B square L square V by R, the whole into V. So this comes out to be B square L square V square by R. तो ये हो गया मैकेनिकल पावर. अब हमको जानना है इलेक्ट्रिकल पावर. इलेक्ट्रिकल पावर PE, isn't it I square R? Well, this electrical power, this electrical energy is lost in the form of joule heat, lost in the form of heat due to the resistance R. So I, भाई किधर है I? ये रहा I. तो BLV by R the whole square into R. Let me open it up. B square L square V square by R square into R. एक R कट गया. So what is your electrical power? B square L square V square by R. If you look at equations 4 and 5, can you see mechanical power PM? B square L square V square by R. Electrical power PE is B square L square V square by R. So from equations 4 and 5, it is understood that जितना मैकेनिकल एनर्जी आप लगाओगे उस वायर, उस रॉड को खींचने में, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनके, हीट एनर्जी बनके डिसिपेट होगी. द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन is same as the amount of electrical energy liberated. So this is the energy scenario for motional EMF. Utilizing this, I would like to do numerical number 10, if that is not a problem with you. Number 10, if you are looking at that, that's page number 230, numerical 10.
और फिर न्यूमेरिकल 4 करके इस चीज को अंत करेंगे. न्यूमेरिकल 10 प्लीज. लेट अस फाइंड आउट व्हाट इट सेज एंड लेट्स डू इट. इसको उड़ाने में थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है because the moisture content in the air is a little more, so as a result it's not completely dry. It tends to leave an impression on the board. आज मैंने जेई नीट की एग्जाम अपलोड कर दिया. I hope you all have given it, or at least you all are planning to give it. Please give the exams. It will tell you exactly where you stand. I have also uploaded a JEE lecture today of magnetic effects, lecture number 3, JEE NEET lecture number 3. So go ahead and have a look at it. Numerical number 10. Okay, what does it state? It states that a jet plane is traveling towards west with a speed of 1800 km per hour. Velocity is 1800 km per hour. Let's convert it into meter per second. 5 by 18. So 18 goes away. So this is 500 meter per second towards west. Okay. What is the voltage difference developed between the ends of the wing having a span of 25 meter? L is 25 meter. And if the Earth's magnetic field at the location BE is 5 into 10 raised to minus 4 Tesla, and angle of dip is 30 degree. Okay. Before I start venturing into it, now let me show you. For example, ये plane कैसे बताऊं? Plane. ये plane है, पता नहीं कैसा plane है पर है. And plane is going like this, velocity इस तरह. Okay, ये wing span है पूरा. अब हमको डिसाइड करना, BLB अप्लाई करना तो बहुत आसान है, BLB लगा दो. But you have to understand, तुम कौन सा बी लोगे? ये अर्थ का कंपोनेंट है, ये डिप है. हॉरिजॉन्टल लोगे या वर्टिकल लोगे? दैट इज द $1 million क्वेश्चन. लेट मी ड्रॉ बोथ. दिस इज HE, दिस इज ZE. इफ यू कंसिडर HE, जस्ट कंसिडर HE फॉर अ मोमेंट. वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है. व्हाट विल बी द लॉरेंट्ज फोर्स? F बार इज Q, V बार क्रॉस B बार. V बार और B बार दोनों पैरेलल है. साइन थीटा कितना हुआ? 0. Do you understand? If V bar and B bar are parallel, the Lorentz force will be 0. तो कोई चार्जेस का आवागमन ही नहीं होगा. चार्जेस का आवागमन होने के लिए V बार और B बार का पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होना चाहिए. तो दूसरा कौन सा कंपोनेंट अवेलेबल है आपके पास? तो HE will not work out. तो दूसरा कौन सा कंपोनेंट अवेलेबल है? ZE. ये V बार है, ये ZE. What is the angle between V bar and B bar? 90. Wow. Will it work? Yes. Will Lorentz force be non-zero? Yes. So for EMF to be induced, मैं लिख देता हूं यहां पे. For EMF to be induced, that is, for Lorentz force to be non-zero, V bar and B bar should not be parallel or anti-parallel. This is going to be a very big idea. कुछ भी हो, V bar और B bar parallel या anti-parallel नहीं होने चाहिए. तो सबसे पहले अपने को पता चला कि ZE यूज करना है. तो द वर्टिकल कंपोनेंट अब एकदम बच्चों का खेल है. आई एम श्योर यू नो ZE is BE sin I. BE 5 into 10 raised to minus 4 sin 30, and sin 30 is half, so you are left with 2.5 into 10 raised to minus 4 Tesla. The motional EMF, that is the induced EMF due to the velocity, BLV. B कितना है? ZE into L into V. I think we are ready with all the values. Length 25, velocity 500. तो भाई somebody
25 5s are 125 and 125 into 2.5. I think that would be 320 what? 312.5. 12. 312.5 into 10 raised to minus 2. That would be 3.125 volt. So your final EMF, is someone checking out? बराबर है सर बराबर है. All right. I would like to move with number 6.4 and let's get it over with. So 6.4, oh my god, the blue is not going off. So just a moment till I get this off the board. If I put too much pressure, the board will shake. We don't want a shake board. It's leaving impressions. Okay. So number 4, as I said, what does it say? It says a rectangular loop of side 8 cm and 2 cm. Let us call L as 8 cm and B as 2 cm. With a small cut is moving out of the region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla, directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut if the velocity is 1 centimeter per second in a direction normal to A, longer side, and B, shorter side? And what is the time? टाइम भी चाहिए. ओकी डोकी. तो पहली बात, भाई ये कहना क्या चाह रही है? अरे ये केस सेम है, ये शॉर्टर साइड है, ये बी है, और ये लॉन्गर साइड है, ये एल है, और ये मूव कर रहा है जिस भी तरफ आप चाहो. यहां था, यहां मूव कर रहा है. बराबर है. सो सबसे पहला एप्सिलॉन ईएमएफ बी एल वी. बी कितना है? 0.3. अच्छा इस बार लेंथ कितना है? अच्छा इसको ए लेते हैं यार, ए और बी, क्योंकि एल तो एल हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा. तो लेट्स टेक इट ए. तो ये ए है, लॉन्गर साइड इज ए. सो ये कितना है? कितना है? दिस मच इज ए एंड इनटू वेलोसिटी v. तो b इज 0.3. हाउ मच इज लेंथ a? 8 cm. That's 8 into 10 raised to minus 2 meter and velocity 1 centimeter per second. So 10 raised to minus 2. Oh, 8 into 3 is 2.4. So 2.4 into 10 raised to minus 4 volt. Is someone checking? Achha. बराबर है सर. And they want to find the time for which it lasts. अब time पता चलेगा. Time, the distance is speed into time. So time is distance upon speed. अच्छा कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और बाहर निकलने में? इतना डिस्टेंस b. सो डिस्टेंस इज b, स्पीड इज v. हाउ मच इज b? 2 centimeter. 2 centimeter या 2 into 10 is to minus 2 meter and velocity is 1 centimeter per second. I think the answer is 2 second. बराबर है सर. ओके. एंड सेकंड, अब ये भी उसी तरह शॉर्टर साइड. तो अब ये a है and this is B. And same shit, different day, same story. इस तरफ चला जा रहा है. एप्सिलॉन इज बी एल वी. अब इस बार लेंथ कितना है? छोटा b इंटू v. तो 0.3. एंड हाउ मच इज छोटा b? 2 cm. एंड वेलोसिटी 1 cm. तो 3 into 0.2 is 0.6 into 10 raised to minus 4. मतलब 6 into 10 raised to minus 5. And time again, time is distance upon speed. अच्छा मैग्नेटिक फील्ड से अंदर और बाहर निकलने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? a. So a by v. a is how much? 8 cm. And speed is 1 cm. So I think the time will be 8 seconds. What say? बराबर है सर. तो यहाँ पे आज का कारवां खत्म होता है.
Well, I would love you to look at numerical number 1. Please look at numerical number 1. एक बहुत ही बढ़िया कैटेगरी है न्यूमेरिकल्स का, लेंसेज लॉ पे ही है. मेरे पास आज टाइम होता तो शायद मैं आज करा था, बट ऑलरेडी वी एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ नेटवर्क इश्यूज एंड स्टफ लाइक दैट, सो आई कुड नॉट टेक इट. बट आई थिंक वी शैल टेक इट अप नेक्स्ट टाइम. वी शैल रियली फाइंड टाइम फॉर इट. बट आप एटलीस्ट एक बार देखना जरूर उसको. लेंस लॉ पे ही है, समझाऊंगा मैं पूरा. सो लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम. लेट्स होप वी डोंट हैव नेटवर्क इश्यूज. नेटवर्क की जय हो. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय.